नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस.के. अनिल। जैसा कि मैं आपको सूचित कर चुका हूं, 11 फरवरी दिन शनिवार से कस्पल इंटरलिंक थ्योरी की क्लासेस शुरू हो रही हैं। कुछ एक छोटी छोटी बातें जो आज हम जानेंगे कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर फलादेश जो है ना वो कैसे करते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई इवेंट हम ले रहे होते हैं जिसके अंदर हमें इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट का पता होता है, यानी कि प्राइमरी हाउस और सपोर्टिव हाउस। तो केवल प्राइमरी और सपोर्टिव हाउस के होने से ही वो घटना घटित हो जाएगी, ऐसा कई बार हमने देखा है कि ऐसे फलादेश करने के बाद भी वो घटना घटित नहीं होती। यानी कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात, हिडन जो रूल्स हैं वो जरूर उसके अंदर अप्लाई हो रहे होते हैं, जो कि सिंपली हम फलादेश करते हैं तो वो फलित नहीं होता। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैरिज के लिए जो स्टार लॉर्ड है वो अगर 7 में जाए प्लैनेट का और सब लॉर्ड 5 और 11 में जाए तो हम कहते हैं शादी हो जाएगी, है ना। तो ये महादशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्मा एंड प्राणा सभी में 7, 5, 11 ऑपरेट हो रहा हो तो शादी हो जाती है। वो कैसे भी ऑपरेट हो सकता है ना। और जो सब लॉर्ड होता है उसमें कोई एक फेवरेबल हाउस आना चाहिए, 7 आ जाए, 5 आ जाए या 11 आ जाए या अन्य कोई फेवरेबल हाउस आ जाता है तो हम बोलते हैं विवाह हो जाएगा इसके अंदर। लेकिन कई बार नहीं होता। क्या कारण है? उसमें कारण होता है ट्रांजिट। मान लीजिए ये जो प्लैनेट्स हैं, दशा लॉर्ड, वो किसी ऐसे राशि में, स्टार में, सब में और सब में चल रहे हैं जो मैरिज को दे ही नहीं रहा, तो वह ऐसी स्थिति में जो घटना है वो घटित नहीं होती। उसके नीचे एक और भी चीज है, वो है प्रोग्रेशन। अगर प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर में जो दशा लॉर्ड्स हैं, प्रोग्रेशन में भी वही दशा लॉर्ड होंगे जो वर्तमान में आपके चल रहे हैं, क्योंकि मून जैसे प्रोग्रेस करता है वही दशा चलती है। तो दशा लॉर्ड प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर भी 7, 5 और 11 को देने चाहिए तो विवाह संभावित होता है। फिर जो प्रोग्रेशन चार्ट का एसेंडेंट को रूलिंग प्लैनेट होते हैं, प्रोग्रेशन चार्ट का एसेंडेंट को रूलिंग प्लैनेट जो होता है वो आपके नेटल में भी और उस प्रोग्रेस पोजीशन जो होता है प्रोग्रेशन चार्ट में भी 7, 5 और 11 को देने चाहिए। ठीक है ना। फिर क्या देखना है कि जिस दिन मैरिज हो रही होती है उस दिन का जो मून स्टार होता है, ये मून स्टार प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर भी अपनी इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट से, नेटल का तो अलग होता है, प्रोग्रेशन में अलग होता है, वो हम डिटेल में सीखेंगे। तो ये जो मून स्टार लॉर्ड है वो प्रोग्रेशन में भी, वो मून जहां कहीं भी जिस स्टार और सब में होगा उसके द्वारा भी वो विवाह को दर्शाना चाहिए। एक और भी बात आती है कि हम को रूलिंग प्लैनेट देखते हैं जुपिटर का विवाह के लिए, कि वो ऐसे साइन में होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज, ट्रांजिट के अंदर, जिसका संबंध 7वें भाव के सब लॉर्ड से भी हो और विवाह भी दे रहा हो। यहाँ पे यही वाला जुपिटर, इसके जो को रूलिंग प्लैनेट है वो प्रोग्रेस चार्ट के अंदर भी अपनी इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट के हिसाब से विवाह को देना चाहिए। तो कई चीज़ें ऐसी है कि आपको देखनी पड़ती हैं किसी भी घटना को घटित कराने के लिए। इसके अलावा भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप इसको लॉक करते हैं कि यहीं पे मैरिज होगी और यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकती। तो 1 से 12 राशियों के अंदर में जो जुपिटर है उसका संबंध आप देखिए कि किस राशि स्वामी का संबंध जो है वो 7वें भाव के सब लॉर्ड या वर्चुअल सब लॉर्ड से बन रहे हैं, जो नहीं दे रहा है विवाह,
उसको आप क्रॉस कर दीजिए। जुपिटर जिस साल उस साइन में होगा उस साल शादी नहीं होगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से 12 साल के अंदर जहाँ भी 2-4 घरों के अंदर जुपिटर जो है वो विवाह दे पा रहा है, जो आपके प्लैनेट आपके नेटल चार्ट के अंदर में विवाह को दे पा रहे हैं और इनका संबंध 7वें भाव के सब लॉर्ड से बन रहा है, उसके ऊपर ट्रांजिट जो है ना जुपिटर का, देखिए जिस साल वो उन साइंस के ऊपर ट्रांजिट करेगा वहाँ पे विवाह संभावित होगा। एक और तरीका बताते हैं जिससे आप लॉक कर सकते हो, वो ये है कि आपको ये पता होगा, अगर आप कुंडली का विवेचन करें तो आपको ये पता लग जाता है कि ये अर्ली मैरिज वाली कुंडली है, इन टाइम वाली मैरिज कुंडली है या डिले वाली कुंडली है, इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट से। जैसे डिले कुंडली के अंदर में 7, 5, 11 के इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट के साथ साथ उसके ऑब्स्टिकल वाले नंबर भी होंगे, 2, 4, 6, 10 और 12, 6, 10, 12, 4, 6, 10। तो ये जो 6 और 10, 6 और 12, तो ये क्या करते हैं, ये विवाह को विलंब कराते हैं। जितने ज़्यादा कुंडली के अंदर विवाह के लिए नेगेटिव प्लैनेट्स होंगे, अनफेवरेबल प्लैनेट्स होंगे, उसका विवाह उतना ही विलंब से और तनावपूर्ण रहेगा। छोटी छोटी बातों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं 11 तारीख से, तो आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।